तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो हमारी सीरीज चल रही है वो है क्लास 10 साइंस, और जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट यानी कि अम्ल क्षारक एवं लवण, और ये हमारी चौथी वीडियो रहेगी। हमने पहली वीडियो में हमने आपको अम्ल और क्षारक के बारे में डिस्कस किया था और कुछ बताया हुआ था। एंड सेकंड वीडियो में हमने सूचक के बारे में बताया था। एंड थर्ड वीडियो में हमने एक वन शॉट वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने क्या किया था कि ऑल जो रिएक्शन है आपके चैप्टर नंबर 2 की, हमने सभी रिएक्शन को उस लेक्चर में करा दिया था। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 रहेगा। तो आज हम जानेंगे, आज हम पीएच स्केल के ऊपर जानेंगे कि पीएच स्केल का मतलब क्या होता है पीएच स्केल पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अम्ल के बारे में जानते हैं कि अम्ल होते क्या है। कि अम्ल के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा कि अम्ल क्या होते हैं। जो जल में डालने पर H+ आयन में टूट जाते हैं, या जो H+ आयन देते हैं, जो H+ आयन देते हैं उन्हें भी हम अम्ल कहते हैं। कि ब्रांचस्टेड ये जो है लुईस ने कहा था, जो H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। ठीक है, और अम्ल जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, मतलब अम्ल दो प्रकार के होते हैं। या तो कोई जो एसिड होगा, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, या तो कोई स्ट्रॉन्ग हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो कोई स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या तो कोई वीक एसिड हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो कोई वीक एसिड हो सकता है। ये क्या है? ये है एसिड। अब ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है, वीक एसिड का मतलब क्या है? जो H+ आयन में ज्यादा टूटेगा तो उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। क्या कहा मैंने? जो H+ आयन, ये H+ आयन ज्यादा देगा, जो H+ आयन ज्यादा देगा, जो H+ आयन ज्यादा देगा उसको हम प्रबल अम्ल कहेंगे। और जो H+ आयन, क्या कहा? जो H+ आयन कैसा देगा? कम देगा, उसको हम वीक एसिड कहेंगे। यानी कि वीक एसिड यानी कि दुर्बल अम्ल। दुर्बल का मतलब होता है कमजोर, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर यानी कि मजबूत। अब मीन से समझिए, H+ आयन ज्यादा देगा तो इसका मतलब क्या है? H+ आयन ज्यादा देगा तो समझिए कि यदि अम्ल है, क्या है? अम्ल। तो अम्ल का काम क्या होता है? H+ आयन देना। अब मान लीजिए मेरा काम है कि पढ़ाना, यदि मैं पढ़ाऊंगा नहीं तो मेरे अंदर इंक्रीजिंग नहीं आएगी, मतलब किसकी? ज्ञान की, नॉलेज की। तो मैं अपना काम करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अम्ल का काम है H+ देना। यदि वो जितना ज्यादा H+ देगा उतना ज्यादा ही अच्छा होगा। तो इसका मतलब प्रबल अम्ल जो वो होगा जो H+ आयन ज्यादा देगा उसे हम प्रबल अम्ल कहेंगे, और एक अम्ल वो होगा जो H+ आयन कम देगा उसको हम दुर्बल अम्ल कहेंगे। और एक और अम्ल समझिएगा अभी, और अम्ल यहाँ पे भी और आते हैं हमारे। एक तो अम्ल ऐसा आता है, एक अम्ल आता है हमारा सांद्र अम्ल, एक ऐसा आता है कंसंट्रेट अम्ल, और एक आता है तनु अम्ल। ठीक है, अब इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि सांद्र अम्ल क्या होता है एंड कंसंट्रेट एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, एक तो होता है सांद्र और एक होता है तनु। सांद्र अम्ल को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं, कंसंट्रेट लिख लो, या कंसंट्रेट एसिड। और एक को बोलते हैं हम डाइल्यूट। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट एसिड। ये दो तरीके होते हैं। अब बात आती है सांद्र एसिड होगा तो उसका मींस क्या है, तनु एसिड होगा तो उसका मींस क्या है। सांद्र एसिड, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। अब गाढ़ा क्या होगा? अम्ल। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं वे अम्ल जिनमें एसिड की मात्रा, किसकी? जिनमें एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, और एसिड होगा तो वहां पे वाटर भी होगा, एसिड और होगा, एसिड की मात्रा ज्यादा होती है और वहां पे वाटर की मात्रा कम होती है, उस एसिड को हम सांद्र एसिड कहते हैं, यानी कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट एसिड कहते हैं। सांद्र मतलब ज्यादा गाढ़ा करना है, हमें ज्यादा गाढ़ा करने के लिए तो वहां पे एसिड की मात्रा ज्यादा करनी पड़ेगी और बेस और वाटर की मात्रा कम, तब वो एसिड बनेगा, उस एसिड को हम सांद्र एसिड कहेंगे। और डाइल्यूट यानी कि पतला। अब किसी चीज को पतले करने के लिए आप उसमें पानी मिलाते हो तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक तो होगा एसिड और एक होगा वाटर। अब समझिएगा, एसिड की मात्रा यहाँ पे कम होगी तो वाटर की मात्रा ज्यादा होगी, तब वो एसिड बनेगा, तो उस एसिड को हम डाइल्यूट एसिड कहेंगे, यानी कि तनु अम्ल कहेंगे। तो आपके समझ में आया होगा। अब समझिएगा, यदि मैं कन्वर्जन करना है, यानी कि सांद्र को बनाना है तनु, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? तो और यदि हमें तनु को सांद्र बनाना है तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। अम्ल में यदि आप मान लीजिए आपके पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर ये रहा, एक कंटेनर ये रहा, इसमें भी वाटर है और इसमें है एसिड। अब मैंने कहा पानी, आपको पानी मिलाना है, आप क्या करोगे? तो सबसे पहले यदि अम्ल में यदि पानी डाले कि पानी में अम्ल डाले, ये दोनों ही बात अलग है। यहाँ पे हमारे पास वाटर यानी कि पानी, हमेशा आपको करना क्या है? पानी में थोड़ा थोड़ा अम्ल डालना है। पतला बनाने के लिए आपको पतला यानी कि डाइल्यूट तनु
अम्ल बनाने के लिए आपको थोड़ा सा वाटर ले, वाटर में थोड़ा 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 अम्ल डालें, ठीक है, तो आपके पास जो अम्ल बनेगा वो तनु अम्ल बनेगा। अब यदि आप एसिड में वाटर डालते हो यानी अम्ल में पानी डालते हो तो अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वहां पर रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के साथ आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इस बात को याद रखना, हमेशा पानी में अम्ल को मिलाया जाता है, ना कि पानी में अम्ल को, ना कि अम्ल में पानी को। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है यहाँ पे, ये आप लेबोरेटरी में करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए पानी में थोड़ा थोड़ा अम्ल मिलाएं, ना कि अम्ल में पानी डालें एक साथ, ठीक है, समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने पीएच स्केल की तरफ कि पीएच स्केल का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। पीएच स्केल यानी कि इसको बोलते हैं पीएच स्केल। अब ये पीएच स्केल का मतलब क्या होता है, पीएच स्केल, पीएच स्केल। अब इसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो P है, इस P का मतलब होता है पावर, यानी कि P का मतलब होता है पावर। क्या होता है, पावर। पावर माने हिंदी में होता है, इसको बोलते हैं शक्ति। किसकी शक्ति। और H का यहाँ पे मतलब होता है हाइड्रोजन। H का क्या मतलब होता है, हाइड्रोजन। मैंने आपको बताया होगा, आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको नहीं बताया होगा तो आपने पढ़ा भी होगा, जब अम्ल है वहां पे क्षारक है, तो अम्ल और क्षारक में इस दोनों कंडीशन में हमेशा एक कॉमन चीज देखने के लिए मिलेगी, जिसमें क्या है, हमारा हाइड्रोजन। अम्ल और क्षारक में हमेशा हाइड्रोजन देखने के लिए मिलेगा। ये उसकी क्या है, ये इन दोनों में ये दो कुछ कॉमन चीज है जो अम्ल और क्षारक में देखने के लिए मिलती हैं। तो सबसे पहले अम्ल और क्षारक के लिए यहाँ पे पीएच स्केल की बात आती है कि पीएच स्केल कि किसका पीएच मान ज्यादा होगा, किसका पीएच मान कम होगा, और ये पीएच मान कहां से कहां तक रहता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पीएच मान होता है, इसके लिए मैं आपको कुछ यहाँ पे चित्र बना रहा हूँ, उस चित्र को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये जो चित्र होता है वो आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ ऐसे करके बन रहा होगा, इस बात को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पीएच मान 1 से लेके 7 तक होता है, किसका, ये होता है अम्ल का, किसका, अम्ल का। और 7 से ऊपर कितने तक, 14 तक, वो होता है क्षार का पीएच मान, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखिएगा, हमने भी क्या कहा था कि पीएच स्केल, पीएच स्केल मैंने पहले पढ़ा था कि जब अम्ल और क्षारक की मैं पहचान करने के लिए, उसके लिए तो हमारे पास आया था सूचक। अब ऐसे ही अम्ल और क्षारक कितने प्रबल है या कितने दुर्बल है, तो उसके लिए हमारे पास आया है पीएच स्केल, यानी कि पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन पैमाना, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे जो बीच में होता है, इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो नंबर आता है वो आता है 7। ये 7 से लेकर 14 तक जाता है, और यहाँ पे 0, ठीक है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे है 0, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे 14 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पे 12 और एक 13 और यहाँ पे 14। अब इसको थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे 7 का जो मैं लिख रहा हूँ, 7 पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे 7 पे मैं स्ट्रेट लाइन कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जिनका पीएच मान, क्या कहा मैंने, कि जिनका पीएच मान 7 होता है, क्या होता है, जिनका पीएच मान 7 होता है, उनको हम उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं, वो उदासीन है। अब उदासीन क्या है, वहां पे लवण होगा। जिनका पीएच मान 7 होता है वो क्या है, वहां पे उदासीन लवण मिलते हैं। क्या मिलते हैं, लवण। जैसे NaCl देख सकते हो, Na2CO3, ये सब लवण है, ठीक है। तो ये क्या है, ये उदासीन है। क्या है, उदासीन। तो अम्ल का पीएच मान, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अम्ल का पीएच मान 1 से लेके 7 के बीच में रहेगा, और क्षारक का पीएच मान 7 से ऊपर जाएगा और 7 से 14 तक के बीच में रहेगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये 7 से 14 के बीच में रहेगा, और ये 1 से 7 के बीच में रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे कुछ इसके लिए इसको करते हैं, इसको कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे करके, कुछ ऐसे करके। अब इसको समझिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं H+, क्या है ये, H+, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये H+ है, तो ये वाला जो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो क्या है, H+ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो इधर वाला हिस्सा होगा वो क्या है, OH- को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अम्ल H+ आयन देते हैं और क्षारक OH- आयन देते हैं, आपने पढ़ा होगा। ये H+ है, तो इधर से हम इधर कह सकते हैं, इधर से इधर जाने पर हो क्या रहा है कि इधर देखिएगा, यहाँ पे पीएच मान कितना है, ऊपर वाले हिस्से को देखिएगा,
यहाँ पे इतने बीच में पीएच मान 7 है, 7 नहीं सॉरी इधर कम है थोड़ा, तो इधर जाने पर बढ़ रहा है पीएच मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि H प्लस आयन बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि H प्लस आयन की सांद्रता में इधर से इधर जाने पर क्या हो रही है, वृद्धि। तो यहाँ पे लिख सकते हैं H प्लस आयन की किसमें, सांद्रता में वृद्धि। और इधर H प्लस आयन देखो यहाँ पे थोड़ा है, तो यहाँ पे फिर भी ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम 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 कम, यहाँ पे आगे बहुत कम हो रहा है। तो इधर लिख सकते हैं हम H प्लस आयन में इधर सांद्रता में वृद्धि हो रही है, तो इधर H प्लस आयन की सांद्रता में इधर कमी हो रही है। तो हम लिख सकते हैं H प्लस आयन की सांद्रता में कमी। तो अब समझिएगा इसको और कि जिसका पीएच मान 7 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उदासीन। क्या है वो, उदासीन है। और क्या हुआ है वहां पे, लवण होता है। और लवणों का क्या कहा मैंने, लवण का जो लवण होगा उसका पीएच मान इक्वल टू हमेशा 7 रहेगा। क्या रहेगा, ये पीएच वैल्यू यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आया होगा, ये आपको पीएच ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। तो इधर देखिए, इधर से इधर जाने पर बढ़ रहा है यानी पीएच मान बढ़ रहा है, तो इधर से इधर जाने पर पीएच मान बढ़ रहा है, तो इसका मतलब H प्लस आयन ज्यादा टूटेगा। तो जिसका जितना पीएच मान कम होगा वो उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। समझ में आया होगा आपको, ये नोट पॉइंट को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आता है आपके में, सबसे एनसीईआरटी बुक में आपके में क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि कुछ क्षारीय दे रखा है, उसका पीएच मान पूछ रहा है कि यदि वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, हमने अम्ल के बारे में पढ़ा था जो नीले को लाल कर देता है, और वहां पे बोला है लाल को नीला, यानी कि कैसे वो लाल को नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान संभवत होगा। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, तो उसका संभवत मान कुछ ऑप्शन दे रखा है, तो उसमें कौन सा ऑप्शन होगा, उसमें 10 है, कुछ 1 है और कुछ 2 है, शायद 6 है। तो बताइएगा मुझे, यदि क्षार है तो क्षार का पीएच मान कितने से स्टार्ट होता है, 7 से ऊपर होता है। तो वहां पे 7 से ऊपर 8 9 10 11 इतने में कोई ऑप्शन है देखो, तो 10 वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 7 से कम तो अम्लीय में पहुंच जाता है और 7 से ज्यादा क्षारीय में। तो इसका मतलब जब वो लाल को नीला कर रहा है, तो इस बात का हमें इस बात से हमें पता पड़ रहा है तो वो क्षारक है, और क्षारक का पीएच मान 7 से ऊपर 10 तक 14 तक सॉरी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 10 वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो आपके समझ में आया होगा ये पीएच स्केल के ऊपर। अब चलते हैं थोड़ा आगे। तो अब यहाँ पे आप एक नोट पॉइंट और लिख दीजिएगा कि जितना पीएच मान कम होगा उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी एसिडिटी, यानी कि एसिडिटी। तो हम कह सकते हैं जितना पीएच मान ज्यादा होगा तो एसिडिटी यानी कि अम्लीयता उसकी कम होगी। यदि पीएच मान कम है तो एसिडिटी यानी कि अम्लीयता उसकी ज्यादा होगी। इस नोट पॉइंट को, ये आपके लिए बहुत आगे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। और क्षारीय पीएच मान भी कुछ ऐसा ही होगा, जैसे ही इसका इन्वर्स लो है ना, यानी यदि पीएच मान बढ़ेगा तो इधर से इधर जाने पर जितना पीएच मान कम होगा अम्ल का, तो उतना ही ज्यादा वो मजबूत अम्ल होगा। और क्षारक में क्या हो रहा है, तो क्षारक में किसमें वृद्धि हो रही है, H प्लस आयन में कमी हो रही है, तो OH माइनस में इधर वृद्धि हो रही है। तो क्षारीय इधर से इधर जाने में बढ़ रहा है, उधर से इधर जाने में, तो क्षारीय भी कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा, तो जितना क्षार का ज्यादा पीएच मान होगा उतना ही वो मजबूत क्षार होगा। आपके समझ में आया होगा। इस नोट पॉइंट को हमेशा याद रखिए, आपके आगे में आपको ये आगे काम आएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगली वीडियो में जो हमारे व्यंजक चूर्ण और जो बेकिंग सोडा, जो वॉशिंग सोडा जो रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।